सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर का सीसीटीवी सामने आया। 24 घंटे पहले ही हमलावर ने की थी रेकी के बाद बनाया था वीडियो। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान 41 साल के शख्स ने किया हमला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमलावर ने सीएम को पहले कागज दिया। कागज देने के बाद सीएम रेखा गुप्ता पर किया अटैक। हमलावर ने सीएम को थप्पड़ मारा। सीएम रेखा के बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की। रेखा गुप्ता के जन सुनवाई में आया था हमलावर। पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश खिमची बताया। 41 साल का आरोपी राजेश गुजरात के राजकोट का रहने वाला। हमले के आरोपी राजेश खिमची का आधार कार्ड भी सामने आया। राजेश खिमची ने पहले अपने बारे में सही जानकारी दी थी, हालांकि आधार कार्ड से इसकी पुष्टि हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। सीएम रेखा को हल्की चोट आई, हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई। हमले के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। बोले हमले में सीएम के सिर पर लगी चोट। दिल्ली सरकार के मंत्री सिरसा का बयान। सीएम रेखा पर अटैक राजनीतिक साजिश। सीएम रेखा पर हमला विरोधियों की साजिश। कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को दुखद बताया। देवेंद्र यादव बोले दिल्ली में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं, दिल्ली में आम महिला का क्या हाल होगा। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम पर हुए हमले को बेहद निंदनीय बताया। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन किया। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। नॉमिनेशन के वक्त अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा, गडकरी रहे मौजूद। एनडीए गठबंधन के भी सभी नेता रहे मौजूद। लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी इस कानून के दायरे में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर कुर्सी छोड़नी होगी। मोदी सरकार के संविधान संशोधन बिल पर बोली प्रियंका गांधी, करप्शन के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश, किसी भी सीएम पर कोई केस लगा देंगे। मोदी सरकार के नए बिल पर कांग्रेस का अटैक। केसी वेणुगोपाल बोले राहुल की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए बिल, सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी। नए बिल पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। सरकार किसी पर भी चार्ज लगा सकती है, जहां बीजेपी सरकार नहीं वहां सीएम को हटाने की साजिश। नए बिल पर ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा बिल से जांच एजेंसियों को फ्री हैंड मिलेगा, कैबिनेट पर केस लगाकर ये सरकार गिरा देंगे। वोट चोरी पर लखनऊ में कांग्रेस की होर्डिंग। अखिलेश राहुल संग रथ में बैठे कृष्ण की संदेश देते हुए फोटो। होर्डिंग के स्लोगन में लिखा वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग हटाई गई। होर्डिंग पर गीता श्लोक यदा यदा ही धर्म से भी था अंकित। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आए विधायक। मुंबई में वेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे बंधुओं को बड़ा झटका। उद्धव राज की जोड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। यूनियन लीडर शशांक राव के पैनल में जीते सबसे ज्यादा 14 सीट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। दिल्ली के वीर भूमि पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। सोनिया गांधी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। अहमदाबाद में छात्र की मौत के बाद हंगामा। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलिस और भीड़ के बीच हुई नोकझोंक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत। नांदेड़ जिले में 5 लोग लापता। आपदा प्रबंधन विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली में खतरे के निशान के पास बह रही है यमुना। पुराने यमुना पुल के पास नदी में उफान। वृंदावन में बारिश से उफान पर यमुना नदी। घाट किनारे बनी दुकानें डूबी। मंदिरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। मथुरा के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न। स्कूल कैंपस में घुटनों तक पानी भरा। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाके डूबे। बड़े पैमाने पर खड़ी फसल बाढ़ की चपेट में आई। हरदोई में भारी बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। 100 गांव बाढ़ की चपेट में आई। कई एकड़ फसल भी हुई बर्बाद।